स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं मोल एंड एवोगैड्रोज नंबर। तो मोल क्या है और एवोगैड्रो नंबर क्या है। तो स्टूडेंट्स, पहले हम बात करते हैं मोल के बारे में। मोल क्या है। जिस तरह के हम एक डज़न बनाना लेते हैं तो एक डज़न बनाना में यानी 12 यूनिट्स होते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर हम ग्रॉस की बात करें तो ग्रॉस में 144 सिमिलर चीज़ें होती है, ठीक है। इसी तरह सेंचुरी में 100 साल होते हैं या 100 रन होते हैं। तो जो मोल है वो एक काउंटिंग यूनिट है। मोल क्या है? एक काउंटिंग यूनिट है जो हमें किसी सब्सटेंस के अमाउंट के बारे में बताता है। किसी सब्सटेंस का जो अमाउंट है उसके बारे में हमें बताता है, ठीक है। तो मोल का जो डिफिनेशन है वो क्या होगा? डिफिनेशन ऑफ मोल। डिफिनेशन इसका यूँ होगा, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच कंटेन्स एवोगैड्रो नंबर। यानी किसी सब्सटेंस का जो अमाउंट है उसी अमाउंट के अंदर कितने एवोगैड्रोस नंबर है, कितने पार्टिकल उसके अंदर है, ठीक है। उसी सब्सटेंस के अंदर कितने पार्टिकल्स है, कितने एटम्स है, कितने मॉलिक्यूल्स है, कितने आयंस है, कितने फार्मूला यूनिट्स है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं पार्टिकल्स। अब यहाँ से मैं कुछ डायग्राम्स बनाऊंगा और उन डायग्राम्स के थ्रू आप लोग इसको समझने की कोशिश करें तो इंशाल्लाह आप लोगों का जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे मैं कुछ कंटेनर यहाँ पे डायग्राम बनाता हूँ। तो पहले मैं मोल का डिफिनेशन लिख लेता हूँ कि मोल का डिफिनेशन क्या है। The amount of substance which contains Avogadro number is called mole. Is called mole. तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन इसका कर लेते हैं। एक्सप्लेनेशन तो इसका एक्सप्लेनेशन कुछ यूँ होगा कि अगर मैं यहाँ पे क्या ले लूँ, इस कंटेनर के अंदर अगर मैं कार्बन ले लूँ, क्या ले लूँ? कार्बन और कार्बन में ले लूँ यहाँ पे कितना? कार्बन 12, या कार्बन जो है मैं इसको 12 ग्राम लेता हूँ। तो 12 ग्राम ऑफ कार्बन एटम्स, 12 ग्राम कार्बन एटम्स, ये कितने के बराबर है? ये बराबर है 12 ग्राम कितने के बराबर है? 6.02
3 multiplied by 10⁻23 एटम्स, यानी 12 ग्राम कार्बन एटम ये कितने के बराबर है? ये 6.023 multiplied by 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन के बराबर है। यानी अगर आप 12 ग्राम कार्बन लेते हैं तो उसके अंदर इतने एटम्स होंगे। ठीक है, इस कंटेनर के अंदर आपने लिए हुए हैं। अब यहाँ पे एक दूसरा एग्जाम्पल भी मैं आप लोगों के सामने लेके लेता हूँ। दूसरा एग्जाम्पल मैं एक कंपाउंड का ले लेता हूँ। कंपाउंड, तो कंपाउंड में चलो यहाँ पे H2SO4 लेता हूँ। 98 ग्राम मैं यहाँ पे क्या लेता हूँ? H2SO4 का मॉलिक्यूल लेता हूँ। H2SO4 मॉलिक्यूल्स, 98 ग्राम H2SO4 मॉलिक्यूल्स ये कितने के बराबर होंगे? यानी 98 ग्राम H2SO4 के मॉलिक्यूल्स, इसमें भी क्या? इसमें भी 6.023 multiplied by 10⁻23 क्या होंगे? मॉलिक्यूल्स होंगे। किस चीज़ के? H2SO4 के मॉलिक्यूल्स होंगे इसमें। ठीक है, इसके अंदर एवोगैड्रो नंबर के बराबर क्या होंगे? H2SO4 के मॉलिक्यूल्स होंगे। H2SO4 के क्या होंगे? मॉलिक्यूल्स होंगे। अब एक और एग्जांपल भी लेता हूं मैं। एक और एग्जांपल में अगर मैं यहाँ पे ले लूँ 58.5 ग्राम NaCl ले लूँ। ठीक है, NaCl 58.5 ग्राम अगर मैं NaCl लेता हूँ, ठीक है, तो इसके अंदर कितने एवोगैड्रो नंबर होंगे? कितने पार्टिकल्स होंगे या कितने फार्मूला यूनिट्स होंगे NaCl के? तो NaCl के जो फार्मूला यूनिट्स है वो भी क्या है? वो भी एवोगैड्रो नंबर के बराबर होंगे। तो एवोगैड्रो नंबर के बराबर इसमें क्या होंगे? 6.023 multiplied by 10⁻23 फार्मूला यूनिट्स। ठीक है, 58.5 ग्राम और 58.5 ग्राम NaCl में इतनी फार्मूला यूनिट्स होंगी। एवोगैड्रो नंबर के बराबर क्या होंगे? इसमें फार्मूला यूनिट्स होंगे। अब अगर यहाँ पे एक और एग्जांपल भी मैं लेता हूँ। अगर यहाँ पे मैं क्या करूँ? मैं यहाँ पे 23 ग्राम सोडियम आयंस ले लूँ। 23 ग्राम में सोडियम आयंस लेता हूँ, तो ये भी कितने के बराबर होंगे? ये भी एवोगैड्रो नंबर के बराबर होंगे। यानी 6.023 multiplied by 10⁻23 आयंस ऑफ सोडियम। ठीक है, सोडियम के क्या होंगे? इसमें इतने आयंस होंगे। तो अब मोल की मैं बात कर रहा था। तो मोल की डिफिनेशन कुछ यूँ हम कर रहे थे कि द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच कंटेन्स एवोगैड्रो नंबर। तो देखिए अब यहाँ पे जो 12 ग्राम है, 12 ग्राम कार्बन है, ये भी क्या है? अमाउंट है। 98 ग्राम क्या है? ये भी अमाउंट है। 58.5 ग्राम भी क्या है? अमाउंट है। और 23 ग्राम भी क्या है? अमाउंट है। अब इसी अमाउंट के अंदर जो एवोगैड्रो नंबर मौजूद है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम मोल कहते हैं। तो अब ये 12 ग्राम ऑफ कार्बन एटम्स जो है ये कितने के बराबर हो जाएंगे? ये 1 मोल के बराबर हो जाएंगे। कितने के बराबर हो जाएंगे? 1 मोल के बराबर हो जाएंगे। तो ये 12 ग्राम कार्बन एटम्स कितने के बराबर है? 1 मोल के बराबर है। ठीक है, तो 12 ग्राम कार्बन ये अमाउंट था। तो मैंने इसका डिफिनेशन यूँ लिखा था, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। यानी देखिए कि यहाँ पे जो कार्बन है ये भी सब्सटेंस है,
ये मोलिक्यूल भी सब्सटेंसेस में आते हैं, NaCl जो फार्मूला यूनिट्स है वो भी सब्सटेंसेस में आते हैं, और आयंस जो है ये सारे क्या आते हैं, सब्सटेंसेस में आते हैं। अब इन सब्सटेंसेस का ये क्या है, अमाउंट है, ये क्या है, इनका अमाउंट है। अब इसी अमाउंट के अंदर जितने पार्टिकल्स मौजूद है, जितने पार्टिकल्स, देखिए एटम भी पार्टिकल है, मोलिक्यूल भी पार्टिकल है, फार्मूला यूनिट भी पार्टिकल है, और आयंस जो है ये भी पार्टिकल्स है। तो अब इन अमाउंट्स के अंदर, इन अमाउंट्स के अंदर, इन अमाउंट्स के अंदर, इन अमाउंट्स के अंदर जो नंबर ऑफ एवोगैड्रो नंबर है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम मोल कहते हैं। तो ये 12 ग्राम जो है ये भी 1 मोल के बराबर है, ये 98 ग्राम भी क्या है, 1 मोल के बराबर है, ये भी क्या है, 1 मोल है, क्या है, 1 मोल है। इसी तरह 58.5 ग्राम ये भी क्या है, 1 मोल है, क्या है, 1 मोल है। और इसी तरह 23 ग्राम जो है ये भी क्या है, 1 मोल के बराबर है। कितने के बराबर है, 1 मोल के बराबर है। तो मोल का सिंपल सा डिफिनेशन है, सिंपल सा कंसेप्ट है कि आपके पास जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है उसके अंदर जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स है वो कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, ठीक है, वो एवोगैड्रो नंबर के अगर बराबर है तो उसको फिर क्या कहेंगे, हम 1 मोल कहेंगे। अब अगर ये कार्बन 12 ग्राम की बजाय 24 ग्राम हो जाता है तो फिर ये 1 मोल नहीं रहेगा बल्कि ये 2 मोल होगा, ठीक है। और 2 मोल में जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है फिर आप इस हिंसे को 2 से मल्टीप्लाई कर दे, तो इसमें फिर कार्बन के एटम्स ये बराबर हो जाएंगे ये वाला हिंसा मल्टीप्लाइड बाई 2, ठीक है। और ये एक्सपेरिमेंटली एमेडियो एवोगैड्रो एक इटालियन केमिस्ट था, उन्होंने ये प्रूफ किया था। अब इसके बाद अब 98 ग्राम कितने के बराबर है, H2SO4, वो 1 मोल के बराबर है। तो 1 मोल में इतने मॉलिक्यूल्स होंगे, किस चीज़ के, H2SO4 के इतने मॉलिक्यूल्स होंगे 1 मोल में। अब अगर ये 2 मोल हो जाता है तो फिर ये क्या होगा ये 196 ग्राम हो जाएगा, और 196 ग्राम फिर 2 मोल के बराबर हो जाएगा। और 2 मोल अगर है तो फिर आप इस वाले हिस्से को 2 से मल्टीप्लाई कर दें। ये बाकी भी यही कंसेप्ट है, सेम कंसेप्ट है। तो मोल हमें किसी भी अमाउंट के अंदर जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है उसके बारे में बताता है, ठीक है। ये इसकी एक्सप्लेनेशन थी। अब इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है एवोगैड्रो नंबर। तो एवोगैड्रो नंबर क्या है, एवोगैड्रो नंबर 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस के अंदर जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, नंबर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, फार्मूला यूनिट्स, वो जब 1 मोल के अंदर कितनी नंबर ऑफ पार्टिकल्स है इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम एवोगैड्रोज नंबर कहते हैं। तो अब मैं इसका डिफिनेशन लिख लेता हूँ।
ठीक है। तो किसी 1 मोल सब्सटेंस के अंदर जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम एवोगैड्रोस नंबर कहते हैं। तो देखिए ये 1 मोल कार्बन एटम्स है, 1 मोल कार्बन एटम 12 ग्राम के बराबर है। तो इसमें कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, तो इसमें 6.023 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻23 क्या है, एटम्स है। और एटम्स क्या है, एटम्स पार्टिकल में आता है। यहाँ पे मैंने पार्टिकल्स लिखा हुआ है, तो पार्टिकल्स का मतलब है एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, फार्मूला यूनिट्स भी हो सकते हैं और आयंस भी हो सकते हैं। तो यहाँ से आप इसको एटम्स, मॉलिक्यूल्स, इसी तरह फार्मूला यूनिट्स और आयंस, ये सारे क्या है, ये पार्टिकल्स में आते हैं। ये सारे क्या है, ये पार्टिकल्स में आते हैं। तो 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, अब सब्सटेंस क्या है, सब्सटेंस प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर है जिसमें एलिमेंट और कंपाउंड के सब्सटेंस है। ठीक है, तो डिटेल में हम जाते हैं तो फिर ये टॉपिक से हट के हम चले जाएंगे, तो बेहतर है कि इसी टॉपिक को ही डिस्कस कर ले। अब एवोगैड्रोस नंबर और मोल के दरमियान क्या है, एक रिलेशनशिप है। ठीक है, एक क्या है, ताल्लुक है। क्योंकि जो मोल है वो हमें बताता है क्वांटिटी के बारे में, वो हमें अमाउंट के बारे में बताता है, और जो एवोगैड्रोस नंबर है वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स के बारे में बताता है। ठीक है, तो नोट में मैं लिख देता हूँ, नोट तो देखिए नोट में मैंने लिखा हुआ है कि मोल टेल्स अस अबाउट सब्सटेंस, अबाउट अमाउंट, टेल्स अस अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के बारे में बताता है कि किसी सब्सटेंस के अंदर कितना अमाउंट है। तो देखिए ये 12 ग्राम क्या है, अमाउंट के बारे में बताता है। तो ये क्या है, वो ये क्या हो जाएगा, 1 मोल हो जाएगा। जबकि जो एवोगैड्रोस नंबर है वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स के बारे में बताता है। ठीक है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स के बारे में हमें एवोगैड्रोस नंबर बताता है। तो मोल और एवोगैड्रोस नंबर आपस में क्या है, इंटरकनेक्टेड है। ठीक है, ये एक दूसरे के साथ क्या है, जोड़े हुए हैं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट है वो हम डिस्कस करते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स को हम कैसे मालूम करेंगे। देखिए नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड आउट करने के लिए मुख्तलिफ किस्म के तरीके हैं, लेकिन जो आपके फर्स्ट ईयर के बुक में है वो 3 है। ठीक है, 3 तरीक़ों से आप नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ मोल को फाइंड आउट करने का जो पहला तरीका है वो ये है
तो देखिए नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड आउट करने के लिए 3 मुख्तलिफ़ किस्म के फार्मूले हैं। अब 3 फार्मूले जो है ये आप हर जगह इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, ठीक है, हर जगह आप इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो ये ज़रूरत के मुताबिक आप क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। ज़रूरत के मुताबिक का मतलब क्या है वो अभी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो देखिए नंबर ऑफ मोल के लिए एक फार्मूला है, दूसरा फार्मूला है और ये तीसरा फार्मूला है। नंबर ऑफ मोल्स आप कैसे मालूम करेंगे? नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मास इन ग्राम ऑफ सब्सटेंस। तो अगर आपको दिया हुआ हो किसी सब्सटेंस का मास, किस चीज़ में, ग्राम में, ठीक है, ग्राम में अगर किसी सब्सटेंस का मास आपको दिया हुआ है तो वो आप यहाँ पे ऊपर लिख लें और उसी सब्सटेंस का जो मोलर मास है, ठीक है, वो आप लिख दें, ठीक है, ग्राम पर मोल उसका यूनिट होना चाहिए। फिर आप उसको क्या करें, डिवाइड कर दें, तो उससे आने वाला जो हिस्सा होगा वो नंबर ऑफ मोल्स होंगे। वो क्या होंगे, नंबर ऑफ मोल्स होंगे। सपोज करें कि मैं यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स मालूम करना चाहता हूँ कि कितने ग्राम, मैं लेता हूँ 88 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 88 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ले लिया 88 ग्राम, क्या मैंने लिया, कार्बन डाइऑक्साइड लिया, ठीक है। और यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका मैं क्या लेता हूँ, मोलर मास लेता हूँ, उसका मैं क्या लेता हूँ, मोलर मास लेता हूँ। तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो मोलर मास है वो 44 ग्राम है। क्या है, 44 ग्राम पर मोल। क्या हो जाएगा, 44 ग्राम पर मोल। तो यहाँ से ये 1 आ जाएगा और यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 2 और ग्राम ग्राम आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो ये मोल क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कितने के बराबर होंगे, ये 2 मोल्स के बराबर हो जाएंगे। कितने मोल्स के बराबर हो जाएंगे, 2 मोल्स के बराबर हो जाएंगे। तो आप नंबर ऑफ मोल्स, अगर आपको किसी सब्सटेंस का जो मास है वो आपको ग्राम में दिया हुआ है, ठीक है, तो फिर आप क्या करेंगे, ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। अब ये वाला दूसरा फार्मूला, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। मिसाल के तौर पर अगर आपको कहा गया है कि कोई सब्सटेंस है, चलो कार्बन एटम्स है, कार्बन एटम्स तकरीबन कुछ ये है 3.011 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻23 एटम्स है कार्बन के, ठीक है। तो उसमें नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, उसमें नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, तो आप ये मालूम कर सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पे ले लूँ नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स की जगह मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, क्या लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कार्बन के जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है वो है 3.011 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻23 एटम्स है। किस चीज़ के, कार्बन के। इतने एटम्स है किस चीज़ के, कार्बन के। और यहाँ पे मैं एवोगैड्रोस नंबर लिख देता हूँ, एवोगैड्रोस नंबर। तो एवोगैड्रोस नंबर 6.023 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻23 है, ठीक है। एटम्स पर मोल, यानी एक मोल में इतने एटम्स होंगे। अब ये दोनों मैं क्या करता हूँ, आपस में डिवाइड कर लेता हूँ। तो ये जब डिवाइड कर लेता हूँ, यहाँ से 1 आ जाएगा, यहाँ से क्या जाएगा, 2। तो इसका मतलब है कि 1/2 से आता है 1/2, इससे आता है 0.5 एटम्स कैंसिल हो जाएंगे आपस में, इससे मोल आ जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि अगर आपके पास कार्बन के इतने नंबर ऑफ एटम्स है, इतने एटम्स है, तो उस को जब आप एवोगैड्रोस नंबर पे डिवाइड करते हैं तो आपके पास 0.5 मोल या हाफ मोल आ जाता है, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स आप इस फार्मूले से काउंट कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं। ये वाला जो फार्मूला है, ये फार्मूला ये सिर्फ गैसेस के लिए इस्तेमाल होता है,
किसके लिए? गैसेस के लिए। तो गैसेस जो है वो एसटीपी पर यानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर क्या है? वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 273 केल्विन, और प्रेशर क्या है? वो 1 atm है। 1 atm प्रेशर पर या 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी पर या 760 टोर पर जो गैस है उसकी वॉल्यूम क्या होती है? क्या होती है? ख़ास होती है, यानी वो 22.4 dm³ होता है। तो 1 मोल गैस की जो वॉल्यूम होगी वो 22.4 dm³ होगी। 1 मोल ऑफ एनी गैस, ठीक है। जब आप उसको 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर दे देते हो और 1 atm उसको प्रेशर दे देते हो, ठीक है, तो उसकी जो वॉल्यूम है वो 22.4 dm³ हो जाती है, ठीक है। 1 मोल गैस की जो वॉल्यूम है वो 22.4 dm³ हो जाती है। तो देखिए, नंबर ऑफ मोल्स में किसी गैस की मालूम करना चाहता हूँ, किसी गैस की नंबर ऑफ मोल्स जो है वो मैं मालूम करना चाहता हूँ। अब सपोज करें कि यहाँ पे किसी गैस का मुझे वॉल्यूम दिया हुआ है, वो तकरीबन कुछ है, सपोज करें कि 11.2 dm³ है, 11.2 dm³ है, ठीक है, 11.2 dm³। ये किसी भी गैस का वॉल्यूम है। अब मुझे कहा गया है कि इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, यानी 11.2 dm³ में नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं। तो मैंने 11.2 तो लिख दिया। अब मुझे पता है कि मोलर वॉल्यूम इन dm³ ऑफ एनी गैस वो कितना है? 22.4 है। क्या है? 22.4 है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ? 22.4 dm³ है, dm³ पर मोल है। तो अब देखिए कि यहाँ पे मैंने जब इसको डिवाइड किया तो इसे 1 आ गया, इससे क्या जाएगा? 2 आ जाएगा। तो 1/2 से क्या आ जाता है? 1/2 से ये 0.5 आ जाता है। क्या हो जाता है? 0.5। dm³ आपस में कैंसिल हो गए। मोल जब यहाँ आ जाता है तो माइनस हो जाते हैं और यहाँ पे प्लस, तो ये 0.5 dm³ हो जाएगा, सॉरी 0.5 मोल हो जाएगा। तो अब इसी गैस का जिसकी वॉल्यूम क्या है? 11.2 dm³ है, इसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? वो 0.5 मोल्स है। तो इसी फार्मूले के थ्रू आप किसी भी गैस का अगर आपको वॉल्यूम dm³ में दिया हुआ है तो आप उसके नंबर ऑफ मोल्स मालूम कर सकते हैं। तो ये फार्मूला आप लोगों ने याद रखना है कि ये सिर्फ और सिर्फ गैसेस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये फार्मूला आप उस सूरत में इस्तेमाल करेंगे जब आपको नंबर ऑफ एटम्स दिए हुए हो, ठीक है। और ये फार्मूला तब इस्तेमाल करेंगे जब आपको किसी सब्सटेंस का जो मास है वो दिया हुआ हो, तो आप तब इसको इस्तेमाल कर सकेंगे, ठीक है। तो अगर किसी को कोई भी मसला हो इस टॉपिक से रिलेटेड, आप ओपनली कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आप मेरे इस चैनल की वीडियो से खुश है और सेटिस्फाइड है तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा और इसको लाइक कीजिएगा। थैंक यू।